29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात चीनी सेना के नापाक मंसूबों को जाबाज भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। खबरों के मुताबिक करीब 500 चीनी सैनिकों ने पैगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। इस घटना के बाद ये सवाल उठता है कि जब चीन के साथ पैगोंग झील के उत्तरी किनारे पर समस्या थी, तो फिर अब चीनी सेना ने पैगोंग झील के दक्षिणी छोर में ये हरकत क्यों की। जाहिर तौर पर यह घटना चीन की मंशा पर बड़े सवाल खड़े करती है। अब तक दोनों देशों के बीच 5 दौर की लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हो चुकी है, तो फिर चीन ने ये गुस्ताखी क्यों की? दरअसल इसके पीछे है भारत का वो कदम जिसकी उम्मीद चीन ने सपने में भी नहीं की थी। भारत ने साउथ चाइना सी में चीन की गर्दन पर पैर रख दिया है, जिसके बाद चीन पूरी तरह से बौखला गया है। भारत ने साउथ चाइना सी में अपना एक फ्रंट लाइन वॉरशिप यानी जंगी जहाज तैनात किया है। वैसे तो साउथ चाइना सी 35 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है, लेकिन भारत ने जहां अपना जंगी जहाज तैनात किया है वो 140 करोड़ की आबादी वाले चीन की लाइफलाइन है। खबरों के मुताबिक भारत ने स्टेट ऑफ मलक्का में अपना जंगी जहाज तैनात किया है। ये वो सकरा समुद्री इलाका है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से होकर गुजरता है। 805 किलोमीटर लंबा स्टेट ऑफ मलक्का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। इसके महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 400 सालों में इस समुद्री मार्ग पर कब्जा करने के लिए पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसी स्टेट ऑफ मलक्का से चीन का 80% आयात और निर्यात होता है। यहाँ से रोज़ चीन के सैकड़ों व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। अब इसके दरवाजे पर भारत का जंगी जहाज तैनात हो गया है। वहीं इसके दूसरे छोर पर अमेरिका ने पहले से ही अपने जंगी जहाज तैनात कर रखे हैं। यानी भारत ने जैसे ही अमेरिका के साथ मिलकर चीन की गर्दन दबाई, चीन बौखला गया और उसका गुबार लद्दाख में निकला। मलक्का की अहमियत इसी बात से लगाई जा सकती है कि दुनिया में होने वाले समुद्री व्यापार का 25% हिस्सा इसी इलाके से होता है। इतना ही नहीं, चीन की खपत का 80% तेल यहीं से आता है और चीन अपने अरबों डॉलर का निर्यात भी इसी रास्ते से करता है, जहां अब भारत और अमेरिका बैठ गए हैं। कुल मिलाकर साउथ चाइना सी में भारत की एंट्री से चीन की नींद हराम हो गई है। साउथ चाइना सी चीन के लिए जीवन मरण का सवाल है, लेकिन पहले अमेरिका और अब भारत की एंट्री ने चीन को संकट में डाल दिया है। दरअसल साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से लगा हुआ है और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह समुद्री इलाका सिंगापुर और मलक्का से लेकर ताइवान तक फैला हुआ है। इस इलाके पर चीन से लेकर मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई भी अपना हक जताते हैं, लेकिन चीन इसके 90% इलाके पर अपना हक जताता है। चीन ये बचकाना दावा करता है कि चूंकि इस इलाके का नाम साउथ चाइना सी यानी चीन के नाम पर है तो ये उसका हुआ। ये उसी तरह की बात है कि हिंद महासागर के नाम पर भारत पूरे हिंद महासागर पर कब्जा कर ले, ये बोलकर कि हिंद महासागर का नाम भारत से जुड़ा हुआ है। चीन ये झूठा दावा भी करता है कि साउथ चाइना सी से उसका 2000 साल पुराना नाता है, लेकिन हकीकत में दूसरे विश्व युद्ध के समय यहाँ के पूरे हिस्से पर जापान का कब्जा था। लेकिन जैसे ही जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में सरेंडर किया, चीन ने अपने जंगी जहाज भेजकर साउथ चाइना सी के कई छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद चीन ने एक नक्शा जारी कर 9 डैश लाइन के जरिए पूरे इलाके पर अपना दावा ठोक दिया। चीन का कहना है कि शताब्दियों पहले ये समुद्री इलाका चीनी शासकों के अधीन था, लेकिन पिछले 30 वर्षों में 9 डैश लाइन को लेकर चीन ने अपना रुख एकदम अड़ियल बना लिया है। वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। 2013 में ही चीन ने स्प्रेटली और पारासेल द्वीप समूह में अपनी गतिविधियां तेज कर दी और समंदर में कंक्रीट का मलबा डालकर यहां आर्टिफिशियल द्वीप तैयार कर लिए। हालांकि अमेरिका समेत कई देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन चीन की ये गतिविधियां बदस्तूर जारी रहीं और आज चीन ने इस क्षेत्र में हवाई पट्टी बना ली है और मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। इन हालात में इस समुद्री इलाके पर वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई जैसे आसियान देश भी अपना दावा करने के लिए मजबूर हो गए हैं। खासकर पारासेल और स्प्रेटली नाम के 2 बड़े द्वीप समूह विवाद का मुख्य कारण हैं। चीन इन्हें अपना बताता है, जबकि फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों का कहना है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन विरोधों के बीच कुछ साल पहले फिलीपींस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में
चीन के खिलाफ मुकदमा किया, लेकिन चीन ने सुनवाई में भाग लेना तक जरूरी नहीं समझा। और इतना ही नहीं, जब फैसला चीन के खिलाफ आ गया तो उसे भी मानने से इनकार कर दिया। इस क्षेत्र में विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ समंदर के अंदर तेल और गैस का जबरदस्त भंडार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्प्रेटली द्वीप के आसपास करीब 213 अरब बैरल कच्चा तेल और करीब 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के भंडार हैं। वियतनाम पहले ही इस इलाके में भारत को तेल खोजने की कोशिशों में शामिल होने का न्योता दे चुका है। इससे भी चीन काफ़ी परेशान हुआ था। इसके अलावा यहाँ समंदर के अंदर मूंगे के बहुत बड़े भंडार भी हैं। बात सिर्फ गैस, तेल और मूंगे की ही नहीं है। दुनिया भर के मछलियों के कारोबार का करीब 55% हिस्सा या तो दक्षिणी चीन महासागर से गुजरता है या यहाँ पाया जाता है। शायद यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना पूरा अधिकार चाहता है। लेकिन चीन के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी साउथ चाइना सी का ज़बरदस्त महत्व है। भारत का करीब 50% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर आसियान देश ही हैं। भारत और आसियान देशों के बीच करीब $80 बिलियन का बिजनेस होता है, जो दुनिया के कुल व्यापार का करीब 10% हिस्सा है। वहीं दुनिया के 1/3 व्यापारिक जहाज भी इसी समुद्री इलाके से गुजरते हैं। सोचिए, अगर इस इलाके पर पूरी तरह से चीन का कब्जा हो गया तो ये भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। लेकिन अब साउथ चाइना सी में भारत और अमेरिका ने हाथ मिला लिए हैं और चीन को ये साफ साफ संकेत दे दिया है कि ये 1962 का भारत नहीं है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।